चंद्रा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल लखनऊ से मैं डॉक्टर पल्लवी सिंह, ऑक्यूलोप्लास्टिक, ऑक्यूलोफेशियल एस्थेटिक्स एंड स्क्विंट सर्जन। आज हम बात करेंगे टोसिस या झुकी हुई पलक के बारे में। तो टोसिस क्या होता है? टोसिस ये कंडीशन होती है जब आपकी ऊपर की जो पलक होती है वो झुक जाती है। अब टोसिस के क्या कारण हो सकते हैं? काफ़ी केसेस में ये एक जन्मजात कंडीशन होती है जिसको हम कंजेनिटल टोसिस या जन्म से जो झुकी हुई पलक होती है ये कहते हैं। कुछ केसेस में उम्र के साथ बढ़ते हुए आपकी जो पलक की मांसपेशी होती है वो कमज़ोर हो सकती है, या अगर आप फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं या आँखों को बहुत मल रहे हैं तो इसके कारण भी जो आपकी पलक की मांसपेशी होती है वो वीक हो सकती है और इसकी वजह से आपकी पलक झुक सकती है, जिसको हम एक्वायर्ड टोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं टोसिस के ट्रीटमेंट की। नाउ टोसिस की ट्रीटमेंट ज़्यादातर केसेस में सर्जरी से ही होती है। अब सर्जरी किस किस प्रकार की होती हैं टोसिस की ट्रीटमेंट के लिए? जिन केसेस में माइल्ड टोसिस होता है यानी पलक बहुत ज़्यादा नहीं झुकी हुई होती है, उन केसेस में हम चीरा पलक की अंदर की तरफ लगाते हैं और सर्जरी करते हैं। केसेस जो ऐसे होते हैं जिसमें झुकी हुई पलक थोड़ी ज़्यादा होती है या मॉडरेट टू सीवियर टोसिस होती है, उसमें हम जो मांसपेशी होती है पलक की उसको हम टाइट करते हैं। इस केसेस में चीरा बाहर लगता है, लेकिन ये चीरा जो हम लगाते हैं वो जो हमारी आईलिड क्रीज या ये जो लाइन जो नॉर्मली फॉर्म हो रही होती है हमारी आँख की, उस जगह पे होती है। तो एक तरीके से जब सर्जरी हो जाती है तो ये स्कार दिखता नहीं है या हिडन स्कार होता है। तीसरा केस, जब आपकी पलक की मांसपेशी बहुत वीक हो तो हम उन केसेस में पलक की मांसपेशी को आपकी जो आईब्रो या भौं की मांसपेशी है उससे एक स्लिंग द्वारा जोड़ देते हैं। इन केसेस में भी जो हमारा चीरा लगता है वो या तो आईब्रो के ऊपर या पलक की आईलिड क्रीज में लगता है। तो इन दिस केस ऑल्सो द स्कार इज़ हिडन। नाउ बात करते हैं टोसिस सर्जरी से रिकवरी के लिए। इन केसेस में रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। सूजन आपकी 1 से 2 हफ्ते तक रहेगी एंड आप सेम डे सर्जरी करा के घर जा सकते हैं। तो चंद्रा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में टोसिस का हर तरीके का उपचार अवेलेबल है। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को टोसिस है तो कृपया करके उनका इलाज ज़रूर कराएं।